हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फ्री के नंबर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक सुबह एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा है। वह शीर्षासन की मुद्रा में है। उसका मुंह पूर्व की ओर है। उसका दायां हाथ किस ओर होगा। तो ये हमारी चारों दिशाएं होती हैं। उसका मुंह किधर है? पूर्व की तरफ है। अगर हम सीधे खड़े हों और हमारा मुंह पूर्व की तरफ हो तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा? दक्षिण तरफ होगा। ठीक है। लेकिन वो क्या है? शीर्षासन की मुद्रा में है, यानी उसका सिर नीचे है और मुंह किधर है? उसका पूर्व की ओर है। तो उसका दाहिना कहाँ होगा? जस्ट उल्टा होगा। तो उसका दाहिना कहाँ होगा? उत्तर की तरफ होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गुड का कोड क्या होगा, ये पूछा गया है। आपको ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल का कोड दिया है, का, टा, पा और रा। उसी तरह से दे आर गुड का कोड दिया है, या, रा और शा। तो आपको निकालना है गुड का। तो आर आर हमें यहां से मिल गया, आर आर मिल गया। तो हमको कोड इसमें क्या मिल गया है? इसमें हमको इसमें रा मिल गया, आपस में रा मिल गया। लेकिन हमको गुड चाहिए, तो यहां पर दे का कोड भी हमको आना चाहिए। तो दे का कोड इसमें कहीं पर भी दिया नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कथन निष्कर्ष में। कुछ तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कथन 1 या 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं है, कि कथन 1 से उत्तर आ सकता है या 2 से आ सकता है या दोनों से नहीं आ सकता। तो हमें यहां चाहिए दे का कोड चाहिए, और तभी तो हम गुड का कोड निकाल पाएंगे। आर का कोड हमें मिल गया है, लेकिन दे का कोड हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या होगा? कथन 1 और कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला कथन है, सब्जियों और अनाजों को हमारे भोजन की आदतों में शामिल किया जाना चाहिए। यह कथन कह रहा है। ठीक है। अब तर्क क्या कह रहा है? हाँ, इस आधुनिक दुनिया में हम बर्गर, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो हानिकारक हैं। दूसरा कथन है, दूसरा तर्क है, नहीं, भोजन की आदतों में बदलाव आगे चलकर लाभदायक नहीं होगा। ये तो सरासर गलत है। अब इसमें कथन में क्या कह रहा है? सब्जियों और अनाजों को हमारे भोजन की आदतों में शामिल किया जाना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अनाजों और सब्जियों की कोई ना कोई विटामिन या कैल्शियम कमी हो रही है। इसीलिए कथन हमसे कह रहा है कि अपने खाने में आप सब्जियों और अनाजों का प्रयोग करें। तो तर्क एक कह रहा है कि हाँ, इस आधुनिक दुनिया में हम बर्गर, पिज्जा जैसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो हानिकारक हैं। तो इससे ये तर्क एकदम सही हो रहा है। तो तर्क एक सही होगा। अगला कथन है, चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। ये कथन आपसे कह रहा है। तर्क कह रहा है, हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। अगर कभी भी देश की बात आ जाए या किसी देश का उदाहरण दिया जाए, तो वो तर्क हमेशा गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। दूसरा का तर्क कह रहा है, हाँ, इससे भारतीय उत्पादों में वृद्धि होगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ, इससे भारतीय उत्पादों में वृद्धि ही हो। तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही मजबूत नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको एक शब्द दिया हुआ है यहां पर, और कहा गया है कि इसके विषम स्थानों अक्षरों से 3 या 3 से अधिक कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमको विषम लेना है, जैसे पी, ओ, ए, आई, एन, आर, इस तरह के शब्द हमको लेने हैं। तो कौन कौन सा लेना है? पी हमको लेना है, ओ लेना है, ए लेना है, विषम हमको सारे विषम लेना है, आई लेना है, एन लेना है और आर लेना है। अब इससे कह रहा है कि आपको कोई सार्थक अंक बनाना है जिसमें 3 या 4 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से इससे बन सकते हैं? जैसे इससे आयरन बन सकता है, आई आर ओ एन, आयरन बन सकता है। ठीक है। और क्या बन सकता है? रेन बन सकता है, आर ए आई एन, रेन बन सकता है। और क्या बन सकता है? और इससे बन सकता है पिन बन सकता है, पिन। और क्या हो सकता है? पिन के बाद आपका एयर बन सकता है, ए आई आर, एयर। पेन बन सकता है, नोर बन सकता है, पेन बन सकता है, नौर बन सकता है। तो ये कितने हो रहे हैं? ये सब 4 से अधिक हो रहे हैं। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 शब्द आपके इससे बन गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? 4 से अधिक ऑप्शन भी टिक करेंगे।
इस तरह क्वेश्चन हमेशा रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ईजी होता है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स है, एक्स की केवल एक ही संतान है, एम विवाहित है ए से, एम का ए से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। ए बेटी है एच की, ए बेटी है किसकी, एच की बेटी है, ठीक है, ये बेटी है, ये बेटी हो गई। जिसका पति एक्स है यानी एच का पति कौन है, एक्स है, ये पत्नी है, ये पति है, ठीक है। एक्स केवल एक ही संतान है, एक्स केवल एक संतान है, कौन है, ए। एम विवाहित है ए से यानी ए का पति कौन है, एम है, ठीक है। अब पूछ रहा है एम का ए से क्या संबंध है, तो जिसके पीछे का लग जाए उसका संबंध निकालना है, यानी ए एम को क्या कहेगी, ए एम को क्या कहेगी, पति कहेगी, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आपको ये पूरा अल्फाबेट दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं और एक न एक प्रश्न रीजनिंग में हमेशा आता ही आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी से सब ढूंढना है। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो ए सी आर, तो हमको ए मिल गया, सी मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। ओ मिल गया, एम मिल गया, आई मिल गया, ओ मिल गया, एन मिल गया, यानी ये बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे, एच चाहिए, एच यहाँ मिल गया, ओ यहाँ मिल गया, ए यहाँ मिल गया, सी हमको यहाँ मिल गया, टी हमको यहाँ मिल गया, जेड चाहिए, जेड हमको यहाँ मिल गया, आई हमको ये मिल गई, और एन हमको चाहिए, एन ये मिल गया, यानी ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब सी वाला देखते हैं, एम ए मिल गया, टी मिल गया, आर हमको मिल गया, आई मिल गया, ए मिल गया, फिर आर हमसे कह रहा है, तो इसमें देखिए एक ही सिर्फ आर है, इसमें कितने आर हैं, सिर्फ एक ही आर है, जबकि यहाँ कितने आर हैं, 2 आर हैं, यानी इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाला होगा।